अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी दिल को सुकून ना मिला हो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गलतियाँ भी हो रही है और परेशानियाँ भी हैं और दिल अंदर ही अंदर बोझ होता जा रहा है, या तो फिर आप डिप्रेशन में हैं या फिर आप परेशानी आपके काम में बरकत नहीं है, आपके घर में बरकत नहीं है, आप जितना भी सब कुछ है आपके पास, पैसा है, घर है, मकान है, खाना-पीना है, अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है, बट आपके मन में सुकून नहीं है। तो आज मैं जो बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो सिर्फ़ एक वीडियो नहीं है, मेरी ज़िंदगी का एक एहसास है। मैं भी इस पल को एहसास कर चुकी हूँ, इस पल से गुज़र चुकी हूँ। एक वक़्त था जब मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी बस चल रही है, जी नहीं रही है। सुबह से रात तक घर के काम, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, हर किसी के ख़्याल, लेकिन अपने दिल की आवाज़ सुनने का वक़्त ही नहीं था। नमाज़ भी पढ़ती थी, दुआएँ भी करती थी, सब कुछ करती थी। कभी बिना वजह रोना आ जाता था, कभी छोटी-सी बात पर गुस्सा आ जाता था। है ना? तो कभी लगता था अल्लाह मेरी दुआ सुन ही नहीं रहे हैं। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, आखिरी बार मैंने दिल से अल्लाह से माफ़ी कब माँगी थी? है ना? हम हर किसी से माफ़ी माँगते हैं, थोड़ा-सा भी पाँव लग गया, हाथ लग गया तो हम सॉरी बोल देते हैं, गलतियाँ माफ़ कर दीजिए बोल देते हैं, तुरंत ही माफ़ी माँग लेते हैं लोगों से। तो अल्लाह से हम कभी माफ़ी माँगते हैं। शुरू में कुछ ख़ास है ना महसूस नहीं हो रहा था, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ। बस एक चीज़ है ना, इस्तिग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब से मैंने शुरू किया है ना, जब मैं काम करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ और नमाज़ के बाद, हर नमाज़ के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि पढूँ। पाँचों वक़्त नमाज़ के बाद ना सही मगरिब के टाइम तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस्तिग़फ़ार पढूँ। शुरू में कुछ ख़ास महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे मेरी सोच है ना बदलने लगी। जो दिल हर बात पे टूट जाता था, वो मज़बूत होने लगा। जहाँ मुझे बहुत गुस्सा आता था ना, वहाँ मुझे सब्र आने लगा। मेरी मुश्किलें एकदम से तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उन मुश्किलों को सामना करने की जो हौसला होती है ना, अल्लाह ने मुझे दे दिया। तब मुझे समझ आया कि है ना, किसी के पास नहीं होता। हम जब तकलीफ़ में होते हैं, हम अगर सोचो मानो कि हम डिप्रेशन में हैं, तो डॉक्टर के पास भी इस चीज़ की हल नहीं रहती। वो बस दवाइयाँ दे देते हैं सोने की, अच्छी नींद आने की, और उसको ले लो और सो जाओ। बस सुबह उठो फिर वही चीज़ माइंड में घूमता रहता है। तो एक चीज़ है जो हम अल्लाह के पास जाके है ना, जो भी हमारे ज़िंदगी में हो रहा है, हम अल्लाह से शेयर कर सकते हैं, माफ़ी माँग सकते हैं। अल्लाह रहीम व करीम वाला है, तो हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। ना, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है दुनिया में। अल्लाह हमारा रास्ता दिखाने वाला है। तो सबसे गलतियाँ होती, अनजाने में जाने में गलतियाँ होती है, तो हम अल्लाह सबसे बड़ा है माफ़ करने वाला। हम गुनाहों की माफ़ी कम माँगते हैं, नमाज़ पढ़ते, दुआ करते, सब कुछ करते, बट माफ़ियाँ माँगना हम भूल जाते हैं। गलतियाँ तो करते हैं, हमें पता भी नहीं होता है कि हम ऐसे गलतियाँ करते हैं। तो आप भी आज से शुरू करिए, बहुत फ़ायदा है इसमें ना। हम ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में अपनाने से अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा एक दिन, है ना। जो भी मुश्किल में है मेरी बहनें, मेरी तरह मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे लगता है जब से मैं यूट्यूब में वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, मैं अकेली नहीं हूँ जो मुश्किलों का सामना कर रही हूँ। मेरी तरह कई लोग होंगे, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि आने वाले कल में ये भी जो भी बच्चे-कुच्चे जो भी मेरे ज़िंदगी में मुश्किलें थोड़ी बहुत ख़त्म हो चुकी है इस वज़ीफ़े से, तो आगे भी इंशाअल्लाह ज़रूर वो भी पूरे ख़त्म हो जाएँगे। तो इंसान कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसके ज़िंदगी में परेशानियाँ ना हो, है ना। जिसके ज़िंदगी में सब कुछ होता है, हेल्थ नहीं होता है, हेल्थ है तो पैसा नहीं होता है ना। सब कुछ होता है, गरीबी होती है ज़िंदगी में। तो अल्लाह ने सबको सब कुछ नहीं दिया है, तो कुछ ना कुछ कमियाँ रखी है। उस कमियों को हम इग्नोर करते हुए जो भी हमारे पास है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए।
है ना। एक दूसरे के लिए हम जो सोचते हैं वो अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि बुरा सोचने वाले लोग बैठे हैं पीछे, हमारे लिए जो बुरा सोचते हैं हम उनके लिए बुरा सोचेंगे, हम भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपके घर में भी ऐसे कुछ परेशानियाँ हैं, इस वीडियो को आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो मेरी तरह आप भी मेरी जर्नी में शामिल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इस इस्तग़फ़ार ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदली है, तो आप भी इस वजीफ़े को शुरू कर सकते हैं। मेरी बहनें जो भी है ना, 1000 बार नहीं तो कम से कम 100 मरतबा अव्वल आखिर में आप अ, अव्वल आखिर में आप दुरूद शरीफ के साथ ये वजीफ़ा कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस अस्तगफिरुल्लाह 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 ऐसे पढ़ना है आपको। आप जितने मर्तबा चाहें उतने मर्तबा पढ़ सकते हैं। आप चलते फिरते काम करते भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको मन इतना सुकून मिलेगा कि पूछो मत। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं करती हूँ, दिन भर में नमाज के बाद भी। ये ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना। हम दिन भर में कितनी गलतियाँ करते हैं, कम से कम सोने से पहले अल्लाह से माफ़ी मांग कर हम सोएंगे। अगले दिन की शुरुआत अल्लाह अच्छा ही करेगा। तो शुक्र अदा भी करना ज़रूरी है, माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। जो भी हमें मिली है ना ज़िंदगी में, उसका शुक्र अदा करना हमारा फ़र्ज़ है। तो यही मैं उम्मीद करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करना आप कब से ये वजीफ़ा शुरू कर रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएगी कि आप मुझे आके बताएंगे कि ऐसा मैंने आपको ऐसे बताया था, मैंने आप जर्नी में मेरे शामिल हो चुके हैं, तो मैं भी इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू करी हूँ। तो आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चलिए, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे। तो आमीन। आप भी आमीन ज़रूर बोलिएगा कमेंट में। तो सबके लिए दुआ करिए, दुआ में बहुत ताकत होती है और मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर अभी तक हुए हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ये मेरी छोटी सी फैमिली है। यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे थे, जो छोटा सा क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप भी ज़रूर दुआ में याद रखना और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहना। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा वीडियो। चलिए, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।